हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस ऑफ एनी स्टॉक। कोई भी स्टॉक फ्यूचर में कितना प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं, इसके लिए कैसे कैलकुलेशन किया जाए। पिछला वीडियो पे आपने सीखा होगा प्रति शेयर का शुद्ध बिक्री से भविष्य में कैसे मल्टीबैगल स्टॉक का पहचान किया जा सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर दे देंगे। इसमें हो सके आप देख सकते हैं आपने प्रति शेयर शुद्ध बिक्री के ऊपर कुछ स्टॉक ऊपर में कारोबार कर रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अर्थात स्टॉक अधिक मूल्य पे कारोबार कर रहे हैं। आज का वीडियो पे कोई भी स्टॉक का सही टारगेट प्राइस, सही फंडामेंटल टारगेट प्राइस कैसे गणना करते हैं वो सीखेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पे आपका जो फायदा होगा, अगर आप गणना सही से कर सकते हैं तो कोई ओवर वैल्यूड स्टॉक को आप जरूर बाय नहीं करेंगे, और कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक जो फंडामेंटली मजबूत भी हो, ऐसा स्टॉक ढूंढ के आप उसमें इन्वेस्ट करके भविष्य में मल्टीबैगर रिटर्न भी आपको मिल सकता है। अधिकांश निवेशक शेयर की मौलिक लक्ष्यीकरण के बारे में नहीं जानता है। शेयर बाजार के बारे में ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे आपको शेयर की टेक्निकल विश्लेषण के बारे में सिखाता है, लेकिन कोई हमें मौलिक लक्ष्यकरण के बारे में नहीं सिखाता है। तो इस वीडियो में कोई भी स्टॉक का आप मौलिक टारगेट प्राइस गणना के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट, शेयर का फंडामेंटली टारगेट प्राइस गणना के लिए प्रति शेयर वार्षिक नेट रेवेन्यू यानी सेल्स का जांच करें और एक डायरी पे नोट करें। हमेशा याद रखें, नोट कमाने के लिए नोट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट सीखना कोई हलवा नहीं है जो एक दिन में सीख जाएंगे। परफेक्ट स्ट्रेटेजी का आवश्यक है आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए। अभी मान लीजिए एक कंपनी ए, जिसका पिछले वर्ष का नेट रेवेन्यू यानी नेट सेल्स 1000 करोड़ की है। कंपनी ए में शेयर का कुल संख्या है 10 करोड़। सो नेट रेवेन्यू पर शेयर पर ईयर इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 100। पिछला वीडियो पे मैं बोला था, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट को शेयर को कुल संख्या से विभाजित करे तो ये अनुपात एक तिमाही के लिए प्रति शेयर का शुद्ध बिक्री कहा जाता है। इसे 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें हमारा अनुमानिक प्रति वर्ष का शुद्ध बिक्री मिलता है, यानी नेट सेल्स मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो लिंक मैंने दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में, तो वो जरूर देख लीजिए। दूसरा, एक स्टॉक का कुल वैल्यू एक महत्वपूर्ण मूल शब्द है। तो आपने इस स्टॉक का बुक वैल्यू यानी ये स्टॉक का बुक वैल्यू नोट कर लीजिए 67। अभी आपको लग सकता है बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेशन करते हैं, एंड बुक वैल्यू स्टॉक पे क्या इंपॉर्टेंस यानी मायने क्या रखते हैं। बुक वैल्यू उसी को कहते हैं अगर कोई भी कंपनी अपना पूरा एसेट यानी कंपनी चलाने के लिए जो जो चीज कंपनी खरीदा, अगर सब चीज को कंपनी बेच के उससे खर्चा यानी लायबिलिटी माइनस करके जो बचेगा वो कंपनी का बुक वैल्यू है। इस हिसाब से कंपनी ए का बुक वैल्यू है 67। अभी आप 3 साल का डीए में डेली मूवमेंट एवरेज यानी बेस प्राइस, जिसका कैलकुलेशन मैं पिछला वीडियो पे किया था, अगर आप वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी एक बार देख लेंगे। मान लीजिए कंपनी ए का बेस प्राइस है 85। फोर्थ, अभी हमारा पहले राशि 100 यानी शुद्ध वार्षिक राजस्व प्रति शेयर है 100। दूसरा बुक वैल्यू जो है 67 और तीसरे यानी बेस प्राइस वो है 85। इस तीनों का हम एवरेज निकाल लेंगे, जो होगा 100 प्लस 67 प्लस 85 इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 84। फिर बेस टारगेट प्राइस के लिए बाजार का उतार चढ़ाव के लिए 10% और भी घटा लेते हैं, तो 84 का 10% यानी 8.40 होगा। अभी आप टारगेट प्राइस बोल सकता है 84 माइनस 8.40 इक्वल टू 75.60। तो
अगर स्टॉक 75.60 का नीचे कारोबार करते हैं तो ये आपको खरीदने के लिए सही मूल्यांकन है, लेकिन ये प्राइस आपको 2-3 साल में 1-2 बार मिल जाता है। लाभ कमाने के लिए स्टॉक को हमेशा टारगेट प्राइस का 15% नीचे खरीदे। यदि स्टॉक टारगेट प्राइस से 20% ऊपर में कारोबार करते हैं तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। आज का जो थ्योरी सीखा हुआ है इसको दो कंपनी का बैलेंस शीट से चेक करके फंडामेंटल टारगेट प्राइस का गणना करेंगे। जो दो कंपनी लेंगे वो हो सके आपका पोर्टफोलियो में हो, जिसमें एक है टाटा मोटर्स जो ईवी पे काम कर रहा है और दूसरा है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कंपनी एनर्जी ट्रेड पे काम कर रहा है। टाटा मोटर्स का मार्च 2022 पे टोटल सेल्स है 278,454 करोड़। अभी टाटा मोटर्स का टोटल शेयर इक्वल टू टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय CMP। अगर हम लोग किसी का टोटल शेयर निकालने का कोशिश करेंगे तो उसका मार्केट कैप डिवाइडेड बाय CMP से हम किसी भी कंपनी का टोटल शेयर निकाल सकते हैं। अभी 10/1/2023 में टाटा मोटर्स का मार्केट कैप है 148455 करोड़। इसका अभी का CMP यानी करेंट मार्केट प्राइस है 413 रुपीज। तो टोटल शेयर क्या होगा? टोटल शेयर इक्वल टू 148455 डिवाइडेड बाय 413 इक्वल टू 359 करोड़ अप्रोक्स। सो नेट रेवेन्यू पर शेयर पर ईयर इक्वल टू 278,454 डिवाइडेड बाय 359। नेट रेवेन्यू यानी टाटा मोटर्स का टोटल शेयर जो हम पहले बताया था, जो आता है मोटा मोटा 776 रुपीज पर शेयर पर ईयर। अभी टाटा मोटर्स का बुक वैल्यू है 78.8 रुपीज जो 10/1/2023 में हम गणना कर रहे हैं। टाटा मोटर्स का बेस प्राइस यानी 3 साल का DMA होते हैं 306.64 रुपीज। अभी फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल टारगेट प्राइस इक्वल टू 776 प्लस 7 8.8 प्लस 306.64 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1161.44 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 387 रुपीज। अभी 10% मार्केट प्राइस से घटा के होता है 348.3 रुपीज, जो टाटा मोटर्स का इस फॉर्मूला पे सही खरीद मूल्य आ रहा है। यानी टाटा मोटर्स का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है वो थोड़ा महंगाई चल रहा है। दूसरे कंपनी IEX जिसका मार्च 2022 पे टोटल सेल्स है सिर्फ 426 करोड़। IEX का टोटल शेयर कैलकुलेशन करने के लिए मार्केट कैप डिवाइडेड बाय CMP, सो 12739 इसका मार्केट कैप है और IEX का वर्तमान CMP है 142 रुपीज जो आता है 89.7 करोड़ शेयर। IEX का टोटल शेयर आ रहा है 89.7 करोड़। नेट रेवेन्यू पर शेयर पर ईयर इक्वल टू 426 डिवाइडेड बाय 89.7 इक्वल टू 4.74 पर शेयर पर ईयर। IEX का बुक वैल्यू होता है 8.37 रुपीज जो 10/1/2023 का मूल्यांकन है। IEX का 3 साल का जो बेस प्राइस है वो है 264.47। सो IEX का जो फंडामेंटल टारगेट प्राइस होना चाहिए वो है 4.74 प्लस 8.37 प्लस 264.47 इक्वल टू 277.6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 92.53 रुपीज। अभी 10% घटा के इसका टारगेट बाय प्राइस होना चाहिए। सो 92.53 माइनस 9.253 इक्वल टू 83.28 रुपीज। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो बोलता हूँ, ये भी एक किताब पढ़ के बता रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और अपना भी फंडामेंटल कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। ये फंडामेंटल जो मैंने कैलकुलेशन दिया है इसके बेसिस पे आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना रिसर्च को जारी रखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा कुआं है। जितना अंदर जाएंगे उतना ज्यादा सीखेंगे।